नमस्कार दोस्तों, आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बन हिल क्रीम के बारे में, क्योंकि अभी जो मौसम आ रहा है वो पटाखों का आ रहा है। बच्चे वगैरह, बड़े लोग वगैरह काफी पटाखे जलाएंगे, तो उस दौरान अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जल जाता है या बहुत ही ज्यादा उसके घाव हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो काम में ली जाने वाली क्रीम है उसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बन हिल क्रीम के बारे में। ये बड़ी आसानी से आपको हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। बन हिल क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ये एक एंटी सेप्टिक साल्ट का नाम है। एंड क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट, ये एंटीबायोटिक साल्ट है। जो जले हुए, कटे हुए घाव, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा इसका इस्तेमाल मुंह की बदबू है, मसूड़ों से खून आना है, मुंह में फंगल इन्फेक्शन है, जलना, रूमेटिक फीवर, घाव और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, जिंजिवाइटिस के लिए भी इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोहेक्साडिन ग्लूकोनेट क्रीम, इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से कोई सी भी कंपनी के आप बाजार से ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी की आती है और ये आती है 15 ग्राम के अंदर और 99 रुपीज और 15 पैसे की आती है। एक्सपायरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2 ईयर्स की इसकी एक्सपायरी आती है। लोकल एरिया के हिसाब से आपको फाइजर है, लीफोर्ड है, इंटास है, रेनबेक्सी है, डॉक्टर रेड्डी है, बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बेस्ट और पॉपुलर है वो बर्न हिल है, सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है, बहुत ही अच्छी है। अब इसका जो यूज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी इसके बेनिफिट्स के बारे में बता ही दिया कि आप किन किन कंडीशन के अंदर बर्न हिल क्रीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि जहाँ पर जला हुआ है उसको पहले तो अच्छी तरह से वॉश कीजिए, बिल्कुल, है ना, नॉर्मल पानी से, यानी कि जो ठंडा पानी होता है उससे साफ, नॉर्मल या गुनगुने पानी से आप साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी है इस क्रीम को, बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है और सुबह शाम लगानी है। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। डॉक्टर आपको 5 दिन या 7 दिन के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकता है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। काफी लोग देखते हैं कि ठीक होने के बाद भी बहुत दिनों तक इस क्रीम को यूज करते रहते हैं, तो वो तरीका होता है वो गलत है ना। तो आपको 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन तक के लिए अगर यूज के लिए बोले तो इतने ही दिन आप यूज करें, जैसे आपका घाव या जलना या कटना जो भी समस्या आपकी वो ठीक हो जाए, तो बस यहाँ पर आपको ठीक, यानी कि स्टॉप कर देना है। इसके बाद में आपको यूज नहीं करना है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन से ज्यादा दिन यूज ना करें, ठीक है। और इस अगर किसी भी कोई भी सर की अगर हम यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि मान लो कि किसी के यहाँ पर कोई इनमें से साल्ट, सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट के अंदर दोनों में से किसी के भी यहाँ पर अगर ये क्रीम एलर्जी करती है, तो एलर्जी टेस्ट कैसे करेंगे? थोड़ी सी आपको क्रीम लेनी है और कान के पीछे लगा के टेस्ट करना। 15 से 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पर लगा के रखना है। 15-20 मिनट तक अगर आपकी कुछ भी नहीं होता है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि जिस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में आपने ये क्रीम लगाई है और वहां पर आपके रेडनेस, खुजली वगैरह ये हो रही है, तो आपको नहीं यूज करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और फिर भी अगर बाई चांस किसी भाई या बहन को अगर यूज करने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो प्लीज़ आप अपने तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसके बारे में बिल्कुल भी, यानी कि लापरवाही ना बरतें, देरी ना करें। और ध्यान रहे कि ये एक्सटर्नल फॉर, ओनली फॉर स्किन अप्लाई के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। आप स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर आप, उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर वार्निंग की बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी सर या मैम के यहाँ पर किसी प्रकार की ड्रग्स से एलर्जी है, तो प्लीज़ आप वो यूज ना करें। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है सलाह मशविरा करके, तो फिर बाद में ही आप यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। अब बात करते हैं कि अभी जो दिवाली का जो सीजन आ रहा है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली के बाद में भी पटाखे वगैरह जलाते हैं, या मान लो कोई गैस चूल्हे से जल गया हो, या कहीं गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, या अन्य कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे भी जल जाता है, तो उसके अंदर भी इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिल्वर नाइट्रेट क्रीम का आप और क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट क्रीम का आप, यानी कि किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स जो यूज करने का जो तरीका बताते हैं वो भी यही बताएंगे, और दूसरी कंडीशंस के अंदर वो
आपको ये क्रीम रिकमेंड कर सकते हैं। कहीं आप ये न समझे कि ये तो ओनली फॉर जले हुए के लिए ही यूज की जाती है, ये कटे हुए के लिए भी यूज की जाएगी, घाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, बर्न हील क्रीम का। तो काफी लोगों को हम देखते हैं कि ये तो जले हुए के लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, आप घाव के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए इस टॉपिक का यानी कि इस सवाल का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे देता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि एक क्रीम पर्टिकुलर एक काम के लिए ही बनी हो, उसके अन्य काम भी होती है। ठीक है, कटे हुए के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, घाव के ऊपर भी लगा सकते हैं। मुंह से बदबू आ रही है आपके, तो डॉक्टर आपको ये क्रीम लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है मुंह के अंदर, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो बाकी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बर्न हिल क्रीम के बारे में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे एक हेल्थ के ऊपर, हेल्थ टॉपिक के ऊपर, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे को यहाँ पर 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों के अंदर आप और हमको यहाँ पर खुद के लिए 1 घंटा निकालना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए अगर 1 घंटा निकाल लेता है, तो वो लाइफ के अंदर कभी भी उस व्यक्ति की कोई बीमारी पास तक नहीं आएगी, छुएगी तक नहीं। उस 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, चाहे तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, चाहे रनिंग कर सकते हैं, चाहे योग कर सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक काम चुन लीजिए खुद के लिए, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, आप खुद के लिए चुनिए फ्रेंड्स। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप हमेशा के लिए हेल्दी और फिट और स्वस्थ रहोगे। इन सब के अलावा आपका जो डाइट प्लान है, कोशिश करेगी सुबह 8-9 बजे के पास आप सभी का यहाँ पर नाश्ता हो जाए और 1 बजे आपका लंच हो जाए। और कोशिश सबसे ज्यादा आप सभी को ये करनी चाहिए कि डिनर सूर्यास्त से पहले हो जाए। अगर आप लोग यहाँ पर डिनर सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिनर के अंदर आप और हम सबको यहाँ पर बिल्कुल लाइट खाना लेना चाहिए, हल्का खाना लेना चाहिए, बिल्कुल ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। काफी लोगों को हम देखते हैं कि नाइट के खाने में जब भी हम शादी कोई पार्टियों में जाते हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं, दबा दबा के पेट को ला रखा है, यूं ढोल कर रखा है बिल्कुल। और देखते हैं 35 साल की उम्र के अंदर उनके डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, बीपी बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर इन्फेक्शन हो रहा है। वो नतीजे क्या है, ठूस ठूस के खाने का। जब पेड़ पौधे दिन के अंदर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, दिन के अंदर जब पेड़ पौधे ही रात को नहीं खाते, तो आप क्यों खा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग तो आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप सूर्यास्त से पहले पहले खाएं और बिल्कुल लाइट खाना खाएं। रात का खाना बेकार होता है, शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। इस बात का आप और हम को पता होना चाहिए कि रात का जो खाना होता है वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो युवा है, वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ठूस ठूस के खा रहे हैं, तो वो गलत है तरीका। तो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन आप है ना, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे को यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके, है ना। और हम आगे भी आपको नई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे और यहाँ पर लोगों की काफ़ी हेल्प होगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।